अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। सुबह में बहुत जल्दी में था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। अभी भी निकल रहा हूँ कहीं और सुबह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ। ये मेरी फ़र्स्ट मील है। वे प्रोटीन के 2 स्कूप लिए हैं। बाकी बातचीत ही अगला काम मैं आगे करता हूँ। लाई है ज़रा एक तो आज दिन की थोड़ी सी खुआरी के बाद शाम 4 बज रहे हैं और ये है मेरी मील 6 होल एग्स। और इसके बाद चाहे उम्मीद है कल से चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना वहाँ से कॉल आई थी 15 से, पेट्रोलिंग पे थे ना हम। किसी ना अम्मा जी ने कॉल की थी, बुज़ुर्ग थी, तो हम उनके घर गए। उनके घर ना ऐसे वो फिल्मों वाला सीन था, जैसे ड्रामों में नहीं होता कि वो पुलिस आई है और मतलब वो बच्चे सारे ऐसे खेल रहे हैं, मतलब छुप छुप के देख रहे हैं कि पुलिस आई हुई है। और का जो दामाद था ना वो शराब वगैरह पीता था और मतलब इस तरह ना, और वो आके ना घर में मारता पीटता था सबको, और कभी शीशे तोड़ दिए, कभी कोई नुकसान कर दिया, कभी कोई नुकसान कर दिया। तो हम वहाँ पे गए ना, तो अम्मा जी ना हमें बताने लग गई कि ऐसे ऐसे। हमने पूछा वो कहाँ है अब, तो वो भाग गया। तो जब वो भाग ही गया था हम अब क्या कर सकते थे। खैर ना, घर के हालात ना बड़े उनके वो थे, बोसीता टाइप, और मतलब बहुत पुराना स्ट्रक्चर था घर का भी। और तो सही वो ड्रामों में नहीं जैसे सीन होते। हमने कहा चलें अब दोबारा आए ना, या कोई मौके पे इस तरह कुछ होता है तो आप हमें कॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे दोबारा। तो हम तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं या पेट्रोलिंग पे हम होते हैं, तो इस तरह कोई अच्छा मतलब जब वो हमें मौके पे अगर हम उसे पकड़ सकते हैं ठीक है, हमें बता दें कि वो कहाँ पे हो मिल सकता है अगर हमारे एरिया में है। उन्होंने कहा बेटा पता नहीं, लेकिन वो ना अक्सर ही ऐसे करता है। हमने उन्हें कहा कि आप हमें कॉल करना तो हम फ़ौरन से आ जाएंगे। तो जब हम जाने लगे हैं ना, तो अम्मा जी उनके ना जो पल्लू में नहीं बांधे होते जैसे बुज़ुर्गों ने पैसे, उन्होंने ना उसमें से वो गिरा खोली और 500 रुपये निकाल के ना मेरे हाथ में। मैं उनकी शक्ल की तरफ देखने लगा। मैंने कहा माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? तो कहती बेटा ये आप पैसे रखो। मैंने कहा किस बात के पैसे? वो बेटा हमने कॉल किया तो आप आए। मैंने कहा तो हमारी ड्यूटी है, आप कॉल करेंगे तो हमने आना ही है, हम सैलरी नहीं ले रहे गवर्नमेंट से। तो कहते नहीं बेटा ये ना मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप पुलिस बुलाएंगे ना तो आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे। देख रहा हूँ कि मैं और उनकी तरफ देख रहा हूँ और अपने हाथ की तरफ देख रहा हूँ। तो इतनी शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ वाले लड़के भी अच्छे थे, तो नवीद भट्ट होता था मेरे साथ ना लड़का, बहुत अच्छा था। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम ये होता है कि पुलिस स्टेशन तक बात ना पहुँचे, कि वहाँ बाहर से ही रिजॉल्व हो जाए मैटर, पुलिस स्टेशन तक ना पहुँचे, कि वर्कलोड ताकि कम रहे। जो छोटे मोटे मैटर हैं वो बाहर ही सॉल्व होते हैं। उन्हें पैसे वापस, मैं कहा नहीं ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सैलरी मिलती है इस काम की। आप हमें 50 बार भी बुलाएंगे, कॉल्स करेंगे तो हम 50 बार भी आएंगे। तो ऐसे इसी यही तो हमारी ड्यूटी है, मतलब हम उसके पैसे नहीं दे। मतलब उनको नहीं पता था, उन्हें लगता था शायद मैं पुलिस बुलाऊंगी तो इनको तनख्वाह मुझे देनी पड़ेगी। तो हमने उन्हें वापस की, हमने कहा ये ऐसे नहीं होता, जितनी दफ़ा मर्ज़ी बुलाएं, तो जब भी आएगा अब हमें जो है ना, अगर वो दोबारा आता है तो आप हमें कॉल करें, हम आएंगे। फिर खुश हुई और प्यार दिया और फिर दुआएं दी उन्होंने हमें इतनी। और लेकिन उस वक्त मैं ये सोचने लग गया कि हमारी पुलिस की एक जनरल इमेज क्या है, कि कोई अगर किसी को गाइड करता है तो वो ये बताता है कि भाई ये पुलिस वाले काम च पैना है तो फिर पैसे लग रहे हैं। तो ये हर डिपार्टमेंट का ये हाल है। लोगों को लगता है कंपल्सरी है पैसे देना। कंपल्सरी हो चुका होगा, मतलब क्या मैं खुल के कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने इसीलिए फील्ड से जान छुड़वाई कि मैं लीड में चला जाऊँ, जान ही छूटे हर काम। देखना भी मतलब ना दिल नहीं करता था कि कोई इस तरह का मामला होता ना, देखने पे भी दिल नहीं करता था। तो मुझे याद है जब घर आके इतना बोलते थे कैसे घर में खाते थे, ऐसे करता है। बड़े हालात ख़राब हैं एक डिपार्टमेंट के नहीं, ये तो पब्लिक रिलेशन में आ जाता है ना, मतलब सब फेस टू फेस जो चीज़ जो छुपे में डिपार्टमेंट वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये लोग बात ऐसे नहीं करते, का बात होती है तो बात करता है अगला कोई। मुझे लगता है कि इस मुल्क में एक दफ़ा पूरी न्यूक्लियर धमाका करने के बाद दोबारा एक जनरेशन पैदा हो, फिर एक धमाका हो, फिर दोबारा, ऐसे 100 दफ़ा हो तो शायद को थोड़ी सी ईमानदार लोग आ जाएं। लेकिन जो बंदा हक पे है वो ज़्यादा मेजरेबल होता है। वो मतलब आप ऐसे नहीं हो कि आप सीना तान के कहीं बात कर सकोगे जी मैं हक पे हूँ, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ। सवाल ही ऐसा आता है कि सोचते हैं पैसे देके जान छुड़ा, है ना। एक टाइम ऐसा आता है कि सोचते हैं कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख फंसा हुआ है ना,
तो बंदे के ऊपर टाइम ऐसा आ जाएगा उसका दिल करेगा यार मेरे से 50 और ले लो, मेरी जान छोड़ो किसी तरीके, मैं नहीं करनी कार्रवाई। ये सी आज के दिन की आखिरी ख्वारी के बाद 6 होल एग्स हैं। एक दो चाय मैंने रास्ते में पी। 30s जब इंसान क्रॉस करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मिड 30s में उसे एकदम रियलाइज़ होता है कि मैं टीन्स में या 20s में डिफरेंट था, और अब जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें फिज़िकली, मेंटली, सोशली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आप जिन आदतों के साथ अपने जो है वो टीन्स में या 20s में स्टिक रहे हैं वो अब इतनी बेसिक आपकी बन गई होती हैं कि वो जो है ना वो आपके साथ ऐसा लगता है कि अब ये परमानेंट चलेंगी। एग्स के बाद मैं ले रहा हूँ एक वे प्रोटीन ATC का स्कूप, और बाकी जिम जाके चाय पी लेते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं। बहुत कट्टा पके है। तो ये आ गई हमारी चाय। वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लेग्स घुटनों में थोड़ा सा, जब मैंने लास्ट वो कराची वाली तैयारी की थी उसके बाद से ना कोई इंजरी टाइप है, क्योंकि बहुत मसल लॉस मैंने किया था, वीकनेस हो गई थी। तो मैंने कभी भी ये इस तरह से स्क्वाट्स वगैरह बॉडी वेट करके वार्म अप नहीं किया था, लेकिन अब मैं अकॉर्डिंगली ट्रेन कर रहा हूँ। पहले मैंने वो बॉडी वेट स्क्वाट्स किए, फिर ये CC स्क्वाट्स किए, उसके बाद एब्स, फिर मैंने ये थोड़े से वेटेड स्क्वाट्स किए। ज़्यादा मैं वेट घुटनों पर नहीं डाल रहा, मुझे लग रहा है कि जड़ा ना कम ख़राब हो जाना। लाइट वेट स्क्वाट्स किए, उसके बाद मैंने ये लेग कर्ल्स किए, बस इतनी ही एक्सरसाइज की, 5 सेट किए इसके मैंने। उसके बाद ये लेग्स की एक जो कंडीशन है, मेंटेन है लेग्स, कोई ऐसा उस इंजरी की वजह से कोई मैसिव ड्रॉप नहीं आया मसल में, लेकिन फिर भी मैं एहतियात कर रहा हूँ कि यार कोई इंजरी बढ़ ना जाए कहीं। ये मेरी लास्ट मील दिन की, और यह पहले कहता सी मैं नहीं खाना, तो हुण मुकर गया। इसके बाद शायद एक स्कूप वे या सिर्फ चाय। ये पीस होगा आज तकरीबन 250-300 ग्राम का। इतने बॉडी लाई जाए बॉडी तो पूरी लगड़ी। और हमने डिसाइड किया कि हम एक एयर फ्रायर ले रहे हैं। ਅਸੀਂ कह रहे हैं बाहर दे खर्चे हैं तो जान छुटे। स्टोरेज भी नहीं है ना हमारे पास, कोई स्टोरेज ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है ना वो बाहर से। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ साला जलता है मुझसे। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। चौधरी नहीं बंदे भाई इधर कमेंट से लोग फैसला कर लो। चलो मम्मी डैडी हेलो ए देखो जी ए अपने मेरा भरा अगर मैं गलत दस रहा ना तो कमेंट से दसो कि मैं गलत कह रहा कि नहीं। मेरी वीडियो लंबी ना करो, बाय बाय। नहीं भाई ए तुसी लाजमी पाना है। ठीक है अल्लाह हाफिज। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦਾ। ਚੱਲ ਬਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੀਣੀ, ਨਾਲ ਲੀਟਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ।